सत्य का संग, सत्य माने ईश्वर और संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सदस्यों मुद्दतों से अपने मालिक को भूल चुकी है, छोड़ चुकी है। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको मिली है समय से। ये दया है, ये कलयुग के जीवों पर मालिक की दया है कि आपको समय से दोनों चीजें मिली। सत्संग में मिला, सत्संग सुनाने वाला भी मिला, जीवात्मा को जगाने वाला मिला, घर पहुंचाने वाला मिला। ये समय, ये घड़ी वक्त किसी को नहीं मिली थी। ये कलयुग के जीवों पर विशेष दया है। अब ये जीव बेचारा न समझ पाए वो बात अलग है। जब सत्संग का एक एक वचन बड़ी गंभीरता के साथ सुनोगे और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करोगे, तब तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि सत्संग क्या है। क्योंकि ये कलयुग में शुरू हुआ। इतिहास आपके पास पिछले युगों का है, सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का, वही आपको पढ़ाया सुनाया जा रहा। लेकिन आज हम सब कलयुग में बैठे हैं। हमें अपने समय का, अपने युग का इतिहास चाहिए, तब हमारा काम होगा। इसीलिए समय के महापुरुष ने ऐलान किया कि मैं कलयुग का इतिहास सुनाने आया। मैं कोई राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान लेने नहीं आया। मैं कोई मान प्रतिष्ठा, कोई आला माला पहनने नहीं आया हूँ। कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया, और ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग, त्रेता, द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास भूल जाएंगे। इतना मार्मिक, इतना हृदय स्पर्शी, हृदय ग्राही उस समय का कलयुग का इतिहास होगा, जो किसी के दिमाग में नहीं है। क्योंकि आपने तो सतयुग, त्रेता, द्वापर पढ़ा है, कलयुग तो आपने पढ़ा नहीं, और कलयुग में किसी ने इतिहास बनाया नहीं है। यही विशेषता है कि हम सब कलयुग के जीवों को अपने युग का इतिहास चाहिए, अपने युग का इतिहास बनाने वाला सच्चा मालिक चाहिए, हमारी जीवात्मा का उद्धार कल्याण करने वाला मालिक चाहिए, हमको निज घर पहुंचाने वाला मालिक चाहिए, हम सबके अनंत जन्मों के पाप कर्मों को क्षमा करने वाला मालिक चाहिए। जरूरत तो आप इसकी है। इसलिए कलयुग का जीव कितना बड़ा भाग्यशाली है जो ऐसे गंदे खराब समय में आपको समृद्ध मालिक मिला है। और उसने पूरा वादा किया है कि जब तक मैं जीवात्मा को जगा के घर नहीं पहुंचा दूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ऐसा वादा किसी ने नहीं किया। कोई का इतिहास उठा लीजिए, इतनी परिवर्तनकारी शक्तियां आई हैं, लेकिन किसी ने इस तरह का वादा नहीं किया है कि जैसा समृद्ध मालिक ने हम सब कलयुग के गंदे, कमजोर, पापी जीवों के लिए किया। ये कितनी बड़ी उनकी दया, कृपा, मेहरबानी। लेकिन जी बेचारा समझ नहीं पा रहा। समझाने का प्रयास तो बहुत किया गया, किया जा रहा है, आज भी किया जा रहा है, लेकिन गंदगी इतनी भरी है कि अच्छाई सच्चाई समझ में नहीं आती। लेकिन जो काम करने आया वो तो अपना काम करके जाएगा। उनको जिनको ले जाना है वो तो ले जाएंगे। तुम चाहे मानो चाहे ना मानो, आओ चाहे ना आओ, सुनो चाहे ना सुनो, करो ना करो, तुम्हारे करने सुनने पर नहीं है, वो उनकी दया पर निर्भर है। कहा कि मैं तो जीवों को लेने आया हूँ, लेके जाऊंगा, और इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता, न रोक सकता है और न जीवों को जाने से मना कर सकता। इतनी बड़ी शक्ति सामर्थ्य लेकर अब की बारी भूमंडल पर महापुरुष आई, लेकिन फिर भी आपकी समझ में नहीं आया। इतना समझाने बताने
सुनाने का किसी ने काम किया नहीं है जितना ये इस कलयुग में अभी 20 वर्ष से लगातार आपको संदेश मिला। मैंने 20 वर्ष हिंदुस्तान के लगभग सभी प्रांत जिले गांव में जाकर संदेश दिया और अब भी मानी की दया होगी तो मिलेगा आपको। इस समय तो मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब, मैं मंच पर आने के लायक नहीं था, लेकिन कार्यक्रम का वादा है, वादा तो निभाना ही पड़ता है। स्थिति परिस्थिति कोई बनी जाए या बनानी पड़े, जीवों के प्रति जो वादा है वो तो निभाना पड़ेगा। यही उनकी सत्यता है, यही उनकी दया का प्रमाण है। तो आज ये महाशिवरात्रि की पावन पर्व का पहला दिन, 3 दिवसीय मैंने समय दिया है। स्वास्थ्य ठीक नहीं, लेकिन फिर भी 3 दिन तो मेहनत करूंगा, जीवों को संदेश दूंगा, आगे का रास्ता मजबूत करूंगा। जो मैंने परिवर्तन की आवाज उठाई है कि नए वर्ष में तमाम तरह के परिवर्तन, वो परिवर्तन जीवों के हित में होंगे। भले वो समझ ना पाए सारे हमारे, लेकिन उनके हित के, उनके आत्मिक कल्याण के लिए होगा। कि जब कोई खराबी आने को होती है या जीव खराब होने लगता है या भूल भ्रम में चला जाता है या फंसने में चला जाता, तो कोई न कोई नया रास्ता निकाला जाता। मैंने सोचा था शिवरात्रि के महान पावन पर्व पर कुछ परिवर्तन करूंगा, संगत के लिए, संगत के प्रेमियों के लिए, उनके आत्मिक कल्याण के लिए कुछ न कुछ तो नया परिवर्तन करूंगा। क्योंकि लगातार 20 साल हो गए मैं बताता रहा, सुनाता रहा, सुनते रहे, लेकिन आपने पालन नहीं किया, तभी आपको कुछ मिला नहीं है। जब तक पालन नहीं करोगे, अनुशासन में नहीं रहोगे, मर्यादा में नहीं रहोगे, तब तक संत मत में कुछ मिलने वाला नहीं है। संत मत बहुत रूखा फीका मत है, लेकिन सच्चाई को चाहता, चरित्रता को, पवित्रता को, निर्मलता को बहुत चाहता। अगर ये जीव इन चीजों को धारण कर ले तो संत मत का लाभ मिलने में कोई देरी नहीं है। अगर आपने ये धारण नहीं किया तो कितने जीवन लोगों को निकल जाएंगे, लाभ नहीं मिले। लाभ कोई यहाँ आने जाने का नहीं है, वो आना जाना छूट जाए बोला। ये तो कहते आए आप यहाँ आ गए चले गए, ये आना जाना है उस आने जाने को छुटाने के लिए, इसलिए आपको कार्यक्रमों में बुलाया जाता कि आ जा करके अपना आना जाना खत्म कर दो, कि दोबारा आना न पड़े, दोबारा ये नर की योनियों में चक्कर लगाना न पड़े, दोबारा काल की मार खानी न पड़े, अपने घर के लिए जीवात्मा चली जाए, फिर कभी इस गंदे गलीज देश में नहीं आए। आना जाने का मतलब ये है, और वो भी आपने समझ नहीं पाया, क्योंकि जीव अपनी रहनी गहनी में रहना चाहता, और वो रहनी गहनी तुम्हारी 4,84 लाख नरकों की योनियों की है, और वो इसे हटाना चाहते तो उसको कष्ट होता है, तकलीफ होती है। रे हमारा तो आवाज छुड़ा रहे, हमारी व्यवस्था छुड़ा रहे, तुम्हारी यहाँ व्यवस्था है ही कहाँ, तुम्हारा यहाँ आवास ही कहाँ है, ये तो पराये देश में रह रहे हो। पराये देश पराई व्यवस्था को अपना समझना ये बुद्धिमानी नहीं है। और आप देखते हो कितने लोग छोड़ के चले गए, कितने जा रहे हैं, कितने हम सब चले जाएंगे। यहाँ रहने का समय, यहाँ तो हम काम के लिए आए, अपना काम बना ले और जीवों का काम बन जाए, बस काम खत्म, इसके बाद अपने घर की तैयारी करो। यहाँ कोई रहने नहीं आया। अब भूल भ्रम संदेहवश आप नहीं समझ पाते हो, बात अलग है। मैंने 20 वर्ष लगातार जो आपको संदेश दिया हूँ वो सच्ची में कोई नहीं दे सकता। अभी वो मौजूद है और आपको सुनने को मिलेंगे।
मैंने उसकी शुरुआत कर दी कि रोज पिछले कार्यक्रमों को दोहराइए आप, जो मैंने कहा है वो तुम्हारे लाभ का है, तुम्हारे कल्याण का है, और उसको आप दोहराइए। तो भी देखो शुरुआत हुई है धीरे धीरे। आज भी वो पिछले संदेश आपको जरूर सुनाए जाएंगे, क्योंकि आप भूल चुके हो कि हमने क्या क्या आपसे कहा, किस किस काम के लिए कहा है और कौन सा लाभ पाने के लिए कहा है। ये मैंने सब सुनाया आपको 20 वर्ष, थोड़ा समय नहीं दिया। तो आज स्वास्थ्य तो खराब है, थोड़ा सा संकेत करूँगा। इसके बाद जो मैंने आपको 20 वर्ष सुनाए हैं, जो भूल गए आप, उन संदेशों को आपके सामने टीवी के माध्यम से सबके कान तक पहुँचाए जाए, उनकी आवश्यकता। जब तुम वो नहीं समझोगे, ये समझ में नहीं आएगा। भूत को समझो, वर्तमान को बना लो तो भविष्य बन जाएगा। अगर भविष्य बनाना है तो भूत को समझना पड़ेगा, वर्तमान को बनाना पड़ेगा, तभी कुछ आपका काम हो सकता। इसलिए मैंने उन संदेशों को प्रसारित करने के लिए मतलब लोगों को आदेश दे रखा है कि आप इसको पूरे हिंदुस्तान के गुरुमुखी प्रेमियों के कान तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये संदेश का अभाव है। कोई नहीं कह रहा, किसी को मालूम ही नहीं, सबको अपने यानी खाने कमाने से फुर्सत नहीं है। लेकिन खाना कमाना कितने दिन का, जो खाना कमाना समझते हो ये है गंवाना, जीवन को गंवाना, मानो शरीर को गंवाना है। जो वक्त अच्छा मिला उसको गंवाना है, लेकिन नहीं समझ पा रहे, उसी में उलझे पड़े हो। ये उलझन कब सुलझेगी, जब पिछले संदेशों को आपके सामने प्रसारित कराऊंगा। मैंने कह दिया इस संदेश को आप रोज सुबह शाम 1-1 घंटा प्रेमियों को सुना, उनको पता चल जाए कि तुम्हें क्या क्या सुनाया गया और कहाँ के लिए सुनाया गया, किस काम के लिए सुनाया गया, कौन सा आत्मिक लाभ पाने के लिए सुनाया गया। ये सब जानकारी आपको लेनी चाहिए। तो मैंने लोगों से कह रखा है कि उसका समय आ गया है उन संदेशों को सुनाने का। बगैर उन संदेशों को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर कोई चाहे गाने बजाने से, रुपया पैसा इकट्ठा करने से, राजपाट धन दौलत पाने से, इससे परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन अच्छे भाव विचारों से, परिवर्तन शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारियों के द्वारा होता। जो चरित्रवान है, जो शीलवान है, मतलब यानी उन्हीं के द्वारा परिवर्तन हुआ और होगा। उन शक्तियों को परिवर्तनकारी शक्ति कहते हैं। ऐसे तो अभी बहुत लोग आपके सामने आएंगे और आ रहे हैं, सब आवाज लगा रहे हैं, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। मेरे पास भी लोग आ रहे हैं, मैंने कहा भाई कर सकते हो तो कर दो, मैं तो मना नहीं करता हूँ। अगर कर सकते हो तो करके दिखा दीजिए, हमारे पास आने की क्या जरूरत। जब तुम करने के लायक हो, सक्षम हो, तो मेरा सहयोग क्यों मांग रहे हो। मैंने तो अभी कुछ कहा नहीं है, लेकिन ये कहा कि परिवर्तन होगा, इसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकते। तो मैंने कहा, कहता हूँ और कह रहा हूँ, अभी परिवर्तन तो होगा, लेकिन वो परिवर्तन अन्य युगों की भांति नहीं होगा। कोई मार काट, कोई हिंसा, कोई छीना झपटी, कोई अपमानित करके, ये परिवर्तन कलयुग का नहीं है। कलयुग का परिवर्तन बड़े शांतपूर्ण ढंग से होगा और सबके हित और सबके भले का। किसी को कोई अपशब्द नहीं कहेगा, कोई एक छड़ी तक नहीं मारेगा। अनेकों के परिवर्तन में देखा, बिल्कुल विनाश कर दिया लोगों। चाहे सतयुग का उठाओ, चाहे त्रेता द्वापर का, कितने करोड़ जीवों को मार डाला गया। ये परिवर्तन नहीं है, ये संहार कभी सुधार नहीं हो सकता। लेकिन इतिहास लिख दिया गया और उसी इतिहास को लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा भाई नहीं, ये मेरा इतिहास नहीं है। कलयुग का इतिहास बिल्कुल इससे अलग होगा, जो मानव बुद्धि के परे है। न मानव सोच सकता, न मानव कर सकता, न मानव विश्वास ही कर सकता। ऐसा परिवर्तन जो जीवों के सामने होने वाला है, जिसकी लोगों के को
खबर भी नहीं। बताया तो जा रहा, मैं रोज ही चर्चा करता हूँ, आज भी करूँगा, लेकिन ये इतनी आसान समझना नहीं, ये मानव बुद्धि के परे, तब आप कैसे समझोगे। लेकिन धीरे धीरे अगर लगे रहोगे तो काम बना लोगे। जो हट जाएंगे, छोड़ के भाग जाएंगे, वो पता नहीं कितने युग के लिए पीछे चले जाएंगे। फिर ये समय मिले मिले न मिले, ये यानी वक्त घड़ी आपको मिले मिले न मिले, ऐसा मालिक रहनुमा मिले मिले न मिले, जो हर प्रकार से रहम ही करने आया, न तुम्हें दंडित करने आया, न तुम्हें अपराधी बनाने आया, न किसी को कष्ट या अपमानित करने आया, ऐसा काम नहीं होगा। इसीलिए तो लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि कलयुग का परिवर्तन कैसा होगा, क्योंकि जो जिक्र किया जा रहा वो तो किसी युग से मिल नहीं रहा। अगर किसी युग से मिलेगा तो फिर अनोखा परिवर्तन कैसे माना जाएगा। तो ये परिवर्तन कलयुग का इतना अच्छा होगा कि लोग पिछले तीनों युगों के इतिहास को भूल जाएंगे, पढ़ना ही बंद कर देंगे। अब आप सोचिए कि कितना अच्छा होगा, जबकि देखने में सबसे खराब लग रहा, करनी में सबसे खराब, लोगों को खान पान सबसे खराब, उनके भाव विचार सोच समझ सब खराब, लेकिन महापुरुष क्या कह रहे हैं, ऐसा परिवर्तन जो भूते न भविष्य थे, कभी न हुआ और न कभी होगा। तो कितना अच्छा है। इसलिए उस अच्छे समय को देखने के लिए आपको अच्छे कर्म करके, अच्छा खान पान करके, अच्छी रहनी गहनी में रहकर उस युग को जरूर देखना चाहिए, जिसके लिए 10 जुलाई 1952 से आवाज लग रही है। थोड़ा समय नहीं निकलेगा, बहुत समय निकलेगा। समय समय पर आपको इशारा भी करता जा रहा हूँ, ऐसा होगा ऐसा होगा आगे, लेकिन पहले गंदगी साफ होगी। गंदगी अगर है तो सतयुग नहीं आएगा। किसी के कहने पर, किसी की आवाज लगाने पर सतयुग आ जाए, ऐसा असंभव है। इसलिए मैंने लोगों को मना किया कि आप सतयुग की बात कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि सतयुग के लायक तुम्हारी कोई भी करनी नहीं है। अगर सतयुग देखना है तो पहले तुम सत्य धारण करो, तुम सत्य धारण करिए, सच्चा काम करो और सच्चा भाव रखो और सच्चा व्यवहार रखो और सच्चरित्रवान बढ़ो, तो आप सचुग देख लोगे। लेकिन अगर ये नहीं है, केवल अल्लाह बचाते हो, झंडा उठाए घूम रहे हो, इन अंधे झंडों पंडों से काम नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं हो। ये झंडे अंडे कुछ काम नहीं करेंगे। वो विश्व का झंडा एक, उसके बारे में आपको 20 वर्ष पहले से आगाह किया। मैं बराबर बीच बीच में संकेत करता हूँ, हम संपूर्ण मानव जाति का एक ही झंडा है, वो है दूरदर्शी। इसके अलावा कोई झंडा नहीं। समाज के परिवर्तन के लिए, समाज के सुधार के लिए, समाज को मोड़ने के लिए, सही सच्चे रास्ते पर चलाने के लिए, उसको सत्यवान शीलवान चरित्रवान बनाने के लिए एक ही ध्वज है, वो है दूरदर्शी। दूरदर्शी, दूरदर्शी का मतलब जो दूर तक देखे, दूर तक समझे, दूर तक विचार करे और सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने की शक्ति सामर्थ्य रखे, उसको कहते हैं दूरदर्शी। इसी तो लोगों की समझ में नहीं रहा है। ये महापुरुषों की खोज है, ये संसारियों की, भोगी विलासियों की नहीं है, ये महापुरुषों की खोज है। जब तक दूरदर्शी नहीं आएगी तब तक कोई भी व्यवस्था तुम्हारी सुचारू रूप से नहीं चलेगी। मैं लिख के दे दूंगा और कोई कर भी नहीं सकता। चाहे जितने चुनाव कर डालो, चाहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बदल डालो, चाहे जो कुछ आप कर डालो, लेकिन जब बिना दूरदर्शी के यहाँ कुछ भी होने वाला नहीं है। इसको नोट कर लीजिए आप। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आपको एक संकेत दिया गया कि दूरदर्शी आएगी, तब धरा पर सतयुग लाएगी। दूरदर्शी का ऐलान, स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान। दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों की लाज बचाएगी। दूरदर्शी का संकेत, सोमन भी गा देंगे खेत। ये व्यवस्था दूरदर्शी की है। आज कोई लागू करे अपने शासन प्रशासन में तो नहीं, कभी नहीं कर सकता।
कितना जोर लगा लें आप। मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, समय तब तक परिवर्तन नहीं होगा, कहता ही रहूंगा कि ये काम इंसानों के बस का नहीं है। एक काम नहीं इंसान का, एक काम है प्रभु का। वो प्रभु जो सबका मालिक है, सबका खेवनहार, सबका पालनहार है, वो प्रभु के द्वारा होगा। तभी तो अनोखा परिवर्तन कलयुग का माना जाएगा। और आप पिछले युग को दोहराते हो, उन्हीं में थोड़ा वो मिला जुला के बात करते हो, इसलिए मैं किसी से सहमत नहीं हूँ, पूर्णतया सहमत नहीं हूँ। हाँ, आप कर रहे हो, अच्छी बात है, अच्छा समझ के आप करते हो, लेकिन अच्छा होगा नहीं, क्योंकि समय अच्छा नहीं है। पहले परिवर्तन लोगों के खान पान में करो। प्रथम परिवर्तन है खान पान। जैसा करे आहार वैसे बने विचार। यहाँ विचारों का खेल है। अगर आहार नहीं ठीक है तो विचार कभी ठीक नहीं होगा, और विचार ठीक नहीं है तो व्यवस्था कभी नहीं बदलेगी। कितना हल्ला शोर मचाते रहिए, तुम्हारे शोर मचाने से परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन महापुरुषों के इशारे से, जो उन्होंने इशारा किया कि शाकाहारी हो जाइए आप, परिवर्तन पहले अपने में परिवर्तन करो, अपने खान पान में परिवर्तन करो, अपने भाव विचारों में परिवर्तन करो, अपने कार्यों में परिवर्तन करो, तब तुम परिवर्तन देख सकोगे। वो तो परिवर्तन की आवाज महापुरुषों की है, लोगों ने नकल करके अपने अपने में जोड़ लिया और सब चिल्ला रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, मैं सबकी सुनता रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कहता हूँ भाई ये झूठ है, ये तुम्हारे बस का नहीं है। तुम अपनी आदतों में सुधार नहीं कर पाए हो, तुम देश के सुधार की बात करते हो, असंभव है। पहले अपने आप को समझो। जब अपने को देखने लगोगे तो सबको देखने की दृष्टि तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। सबको देखिए, अपने आप को देखो, हम क्या हमारे सो सकता हो, किसी की बुराई कर रहे हो और हमारे अंदर उससे ज्यादा बुराई हो, तब तो कोई फायदा नहीं होगा। बुराई करने से अच्छे नहीं बनोगे, बुराई को अपने अंदर से निकालने से अच्छे बनो। और निकालना कोई चाहता नहीं, क्यों? उसको अपमान समझता है कि हमारा अपमान कर दिया, हमारा गुप्त राज खोल दिया। अरे भाई, बगैर इसके तो कुछ नहीं होगा। और आपसे कहा गया, अगर स्वच्छ पाक साफ निर्मल पवित्र बनना है तो भली बुरी खोटी खरी गुरु आगे सब खो, क्योंकि वो सब जानते हैं, वो अंतर्यामी है, गड़गड़वासी है, वो जरे जरे रोम रोम को सबको जानते हैं, लेकिन कहते नहीं है, और तुम समझते जानते नहीं। तो तुम्हारा ये गंदगी का छिपाना अच्छा नहीं है। गंदगी बाहर निकाल फेंक दो, आप साफ हो जाओ। और तुम्हारे शर्म लिहाज के इधर बुरे कर्म करते हो, लेकिन छोड़ते नहीं। अरे सबसे बड़ी बुराई है बुरे कर्म करना, छोड़ना बुराई नहीं है। छोड़ना तो अच्छा ही है, लेकिन उल्टा अर्थ लगाते हो। यही सबसे बड़ी जीव की भूल है। इसी भूल को खत्म करने के लिए कलयुग में संत महापुरुषों ने सत्संग जारी किया। ये सत्संग पहले नहीं था, सब लोग बुराई बनाए रखते थे, बुरे कर्मों में लगे रहते थे और कहते कोई जान न पावे। लेकिन जब कलयुग आया और जब संत पधारे तो उन्होंने सबको खोल कर सामने रख दिया कि गंदगी को हटाओ। अरे भाई, कोई गंदगी घर में है उसको बाहर फेंक दो, उसमें बुरा क्या? गंदगी निकालने में अच्छा कि बुराई रखने, गंदगी रखने में अच्छा? और तो अपने अंदर बुराई भरे पड़े हो, सब हर तरह की निकालना चाहते नहीं हो। महापुरुष चाहते, तुमसे भी झगड़ा करते हो, कहते हमारी पोल खोल रहे, हमारा अपमान कर रहे, जबकि सबसे बड़ा सम्मान यही है कि तुम्हारी बुराइयां खत्म हो जाए। इससे बड़ा कोई सम्मान। तो हमेशा विचार करना चाहिए। विचार जब करोगे, जब शुद्ध आहार का, आहार से विचारों का जन्म होता है। और तुम्हारा आहार ही खराब, इस समय कलयुग में आहार ही तो खराब है। कलयुग में और कुछ नहीं खराब, केवल आहार खराब। जब आहार खराब हो गया तो विचार खराब हो गए, विचार खराब हो गए तो उनके कर्म खराब हो गए, जब कर्म खराब हो गए तो उनको फल नहीं मिल रहा, यदि लाभ नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही, तो उसका कारण तो निकला आहार ही। इसीलिए कहा शाकाहारी हो जाओगे, बीमारियों से बच जाओगे।
तरह तरह ये बीमारी नहीं तो शारीरिक बीमारी आई जाती है। मतलब प्रदूषण इतना बढ़ गया तो उससे बात तो आप नहीं करेंगे न खाओ तभी प्रदूषण का असर है। हवा में प्रदूषण है, जल में प्रदूषण है, पृथ्वी में प्रदूषण हो गया तो इसका असर तो सबके ऊपर है। जब ज्यादा यानी प्रभाव पड़ेगा जब ज्यादा लोगों के बीच रहो। मैं तो 20 बरस से करोड़ों लोगों के बीच में हूँ, करोड़ों के बीच में, और सब तरह की जीवाएं सबसे मिला हूँ तो कुछ न कुछ तो गंदगी चढ़ेगी। वही गंदगी वही बीमारी है, वही तकलीफ है, बाकी बीमारी तकलीफ कुछ नहीं होती। वो दूसरे के कर्मों की सजा या अपने कर्मों की सजा को बीमारी कहते हैं। और बीमारी क्या? अब दूसरों का भाई जो भला करने आया है उसको तो दूसरों का दुख लेना ही पड़ेगा। इसीलिए पैदा ही होते, वो जन्म इसीलिए लेते परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। जो परमार्थ समाज देश धर्म हिताया है वो अपने दुख की बात कभी नहीं कहता, न सुख चाहने की बात करता है न दुख बताने की बात करता है। ये जब तक जीवन है तब तक कर्म करते रहते हैं। साधु से हो न कारा जानी, जिनसे काम की हानि होती ही नहीं है तो वो कितना बोझा ढोएगा, कितने सबके कर्म अच्छे करेगा, कितने बुरे पाप कर्मों को अपने ऊपर लेगा, इसकी आप जरा अंदाज लगाइए, फिर तो रहेगा। वो इसीलिए आए हैं, वो अपना काम करेंगे। शरीर का समय निश्चित है, काम का भी समय निश्चित है, परिवर्तन का समय निश्चित है। तो शरीर रहते रहते परिवर्तन जो होना है तो अच्छी बात है। न उनके यहाँ तो असंग शक्तियाँ किसी खड़ा करके परिवर्तन करा दे, ऐसा नहीं है। पहले भी आपको बताया गया तमाम शक्तियाँ पढ़ लिख कर कॉलेज यूनिवर्सिटियों से बाहर आ गए, तमाम पढ़ रहे हैं। अब वो समय करीब है जब इसकी आवाज़ लगाई जाएगी, आवाज़ लगाई जाएगी, सब शक्तियाँ आकर हमारे दूरदर्शी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो जाएगी। फिर मैं उनको काम दूंगा, समाज का काम, देश का काम, धर्म का काम, व्यवस्था का काम, सुरक्षा का सब काम होगा। ऐसा नहीं एक तरह का काम नहीं, सब तरह का, तभी तो सतयुग माना जाएगा। सतयुग का मतलब सबका, जिस युग में सबका भला, सबका कल्याण, सबकी आत्मा को शांति मिले तो छोटा मोटा काम थोड़ी होगा, उसे एक कोई शक्ति थोड़ी करेगी, असंग शक्तियाँ। तो इशारे में कहा गया कि मतलब यानी कि जब त्रेता था तब कितनी शक्तियाँ, द्वापर था तब गिनती की शक्तियाँ आई थी, क्योंकि काम छोटा था, वो देसी प्रदेशी परिवर्तन था, कोई भारी काम नहीं था। और वो भी परिवर्तन कोई शांत प्रिय ढंग का नहीं था, मारकाट का था, हिंसात्मक परिवर्तन था। लेकिन आज कल युग में संत पधारे हैं, उनके यहाँ हिंसा और अपमान करने की कहीं जगह ही नहीं, तो इतने सुरक्षित आते। काम तो होगा ऐसा नहीं है, लेकिन अब ये है कि काम के काबिल जब तक नहीं तब तक कम कैसे होगा। अब काबिलियता योग्यता कैसे जानी जाए? कहते परीक्षा के द्वारा। बगैर परीक्षा के कोई विद्यार्थी अपने को की योग्यता नहीं बता सकता, कोई अध्यापक नहीं बता सकता, क्योंकि वो तो अपनी निजी बात है। तो परिवर्तन तो होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसके लिए कितना त्याग, कितना संयम करना पड़ेगा। उन शक्तियों को अपने आप के लिए बिल्कुल एक आहुति सी देनी पड़ेगी, तब वो परिवर्तनकारी शक्तियाँ काम करेंगी, वो महापुरुषों की के संरक्षण में करेंगी। ऐसे नहीं जो आया जो करने लगा, जो है जैसे सब हल्ला मचा रहे हैं, हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे। अरे हमने भैया कहाँ से करोगे? तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है? कोई शक्ति नहीं, कोई भक्ति नहीं, करोगे कैसे? केवल जवान से काम नहीं होता, जवान से प्रसारण होता, काम नहीं होता। वही आप कर रहे हो। मेरे पास तो सभी तरह के लोग आते हैं, सभी वर्ग के आते हैं, तमाम झंडे वाले आते हैं, तो हम तो किसी का अपमान करते नहीं, तो हाँ ठीक है, लेकिन हमने कहा ये है कि भाई इस समय काम का नहीं है, ये मैं सबसे कहता हूँ। तुम कह रहे हो तुम्हारे काम का समय भी नहीं है और तुम्हारे बस का भी नहीं,